आदरणीय केंद्रीय गृह सहकार मंत्री अमित भाई शाह यांना त्यांनी आपलं विचार प्रदर्शन इथे करावं। आज के इस ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र शासन के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के मंत्री महोदय श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी, श्री शिवेंद्र राजे भोसले जी, श्री नाना जाधव जी, श्री जगदीश कदम जी, डॉक्टर प्रवीण जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज पूरे देश के और विश्व भर में शिवाजी के जीवन से संदेश लेकर प्रेरणा लेने वाले सभी शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज शिव जयंती भी है और आज यहां पर बाबा साहेब पुरंदरे का स्वप्न को जमीन पर उतरता हुआ देखने का भी दिन है, जिससे कई सालों तक महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के यशोगान को यह भूमि करती रहेगी। और मेरे लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह सौभाग्य का पल है कि ये ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण काम के लिए मुझे जुड़ने का मौका दिया और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मित्रों, आज ये कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता था। शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण कल से सारे लोग इसको देखेंगे और लोकार्पण के लिए शिव जयंती से बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता था। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम कर कर उनके देश के लिए, धर्म के लिए, स्वराज के लिए, स्वभाषा के लिए उनका जो योगदान है उसको भी मैं प्रणाम कर कर, वंदन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं बाबा साहब को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बाबा साहब के 100 साल के जीवन में शिवराय के यशोगान के लिए उन्होंने जो पूरा जीवन समर्पित किया, अगर एक व्यक्ति इसी प्रकार से शिवराय के जीवन को समर्पित न होता तो आज शिवाजी महाराज को जानने वालों की संख्या बहुत कम होती। समग्र देश के अंदर घूम घूम कर शिवाजी महाराज के जाने हुए अनजान कई प्रकार के जीवन के प्रसंग को शिव साहिर बाबा साहेब ने जनता के सामने रखा। उनके जीवन के उत्तुंग से उत्तुंग शिखरों से जनता का परिचय कराने का काम बाबा साहेब पुरंदरे ने किया। मैं गुजरात में था, जानता राजा का गुजरात के हर जिले में कार्यक्रम उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को विनंती कर कर कराया था। उस वक्त मैंने गुजरात के 8 जिलों में जानता राजा के
नाटक के साथ मैं गया था, उस वक्त युवा जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते थे, कार्यक्रम शुरू होने के पहले और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, वो दोनों की तीव्रता में 3 से 4 गुना अंतर होता था। आते थे तो एक नाट्य रूपांतर देखने के लिए और जाते थे शिवाजी महाराज के अनन्य भक्त बनकर। ये इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर के जिले जिले में लेकर वो घूमे, और आज बाबा साहेब है नहीं, परंतु उनका स्वप्न साकार होने जा रहा है। मैं ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और एकनाथ जी ने कहा काम रुकेगा नहीं। एकनाथ जी, मैं और आप क्या होते हैं? ये ईश्वरीय काम है। शिवराय की प्रतिष्ठा ही ऐसी है कि ये काम कभी रुकने वाला नहीं, ये काम आगे ही बढ़ने वाला है, और एक काम ये ईश्वरीय काम है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त ने श्री रामचरित्र के बारे में एक बात कही थी। मैं आज शिव छत्रपति के बारे में इसको जोड़कर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राम तेरा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये तो सहज संभाव्य है। राम का चरित्र ही अपने आप में काव्य है, कोई भी व्यक्ति कवि बन ही सकता है चरित्र को पढ़कर। शिवराय का जीवन ही एक ऐसा संदेश है जो आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कलकत्ते तक, गंगा सागर तक सभी लोगों को प्रेरणा देता है, सभी लोगों को प्रेरित करता है। और ये शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र बाबा साहेब पुरंदरे से शिव साहिर बाबा साहेब पुरंदरे का नाम में जो परिवर्तित हुआ, इसमें बाबा साहेब पुरंदरे का बहुत बड़ा योगदान है। शिव स्तुति करना अलग बात है। शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके कर्तृत्व को अनेक जगहों पे बिखरे हुए इनके जीवन के 50 साल एकत्रित करना, अधिकृत दस्तावेजों का संकलन करना, दुनिया भर से, मैं बहुत सोच समझकर शब्द प्रयोग करता हूं, दुनिया भर से भिक्षा मांगकर दस्तावेजों को एकत्रित करना और एक शिव चरित्र का इतिहास नई पीढ़ी के लिए तैयार करना, वो बाबा साहेब ने इस देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मित्रों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति ने क्या ऐसा उत्तुंग कार्य, इसका लोकार्पण में मैं हिस्सेदार हुआ हूं, इसका भी मुझे बहुत आनंद भी है और मैं गर्व भी महसूस करता हूं। बाबा साहब ने अपने जीवन में गोवा मुक्ति संग्राम, दादरा नगर हवेली मुक्ति संग्राम, दीव दमन मुक्ति संग्राम, इस सब में जुड़कर एक यशस्वी योगदान दिया। एक देशभक्त के नाते इनका एक कर्तृत्व था, मगर बाबा साहब पुरंदरे के जीवन के सारे काम एक और छत्रपति शिवाजी महाराज का यशोगान एक और, ये काम बहुत भारी किया, इसका पलड़ा बहुत भारी है। मित्रों, आज यहां पर 4 चरण में से पहला चरण समाप्त हुआ है। 438 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाया है, बड़े साहस के साथ बनाया है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोजेक्ट निश्चित रूप में तय किए हुए टाइम टेबल में ही समाप्त होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। प्रथम चरण में देख कर आया हूं। पहले चरण में 60 करोड़ की लागत से शिवाजी महाराज के जीवन के अनेक घटनाओं को संजोने का प्रयास किया है। 3D मॉडल में शिवकालीन दुर्गों का सफर, शिव राज्याभिषेक का प्रसंग और महाराज शिवाजी महाराज का आगरा और मुगलों की चुंगल से निकलना, एक कई प्रसंगों को एक साथ यहां पर संजो कर रखा है। कई लोग
पढ़ते नहीं हैं। शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र सब लोग पढ़ पाए संभव भी नहीं, उपलब्धता भी नहीं होती है, मगर यहां जो आएगा वो शिवाजी महाराज के जीवन को तो जानकर जाएगा ही जाएगा, शिवाजी महाराज के संदेश को भी लेकर जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई नाम नहीं है, एक विचार है। ये विचार है स्वधर्म के लिए जीने का, ये विचार है स्वभाषा के लिए जीने का, ये विचार है स्वराज के लिए हमेशा जान को बलिदान करने की तत्परता दिखाने का। ये विचार को यहां से युवा पीढ़ी प्राप्त कर कर जाएगी, इसका मुझे भरोसा है। 1967 में अप्रैल माह से सातारा की राजमाता सुमित्रा राजे भोंसले श्रीमंत छत्रपति प्रताप सिंह महाराज के मार्गदर्शन में बाबा साहेब पुरंदरे द्वारा सातारा में प्रतिष्ठान की स्थापना की गई और तब से पूरे देश भर में बाबा साहब ने 12,000 से ज्यादा शिव व्याख्यान किए, 1200 से ज्यादा जानता राजा महानाट्य के प्रयोग किए और उसमें से जो कुछ मिला ये यहां पर लगाकर ये पूरे भारत को संदेश देने की एक बहुत बड़ी जगह बनाई है। और मैं शायद आया न होता, सुना होता तो मैं मान नहीं सकता था। अंबे गांव में निर्माणाधीन शिव सृष्टि एशिया खंड का निश्चित रूप से सर्वाधिक भव्य ऐतिहासिक थीम पार्क बनने वाला है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तिमत्व के लिए है जिसको ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये ऐतिहासिक थीम पार्क का कंसेप्ट शायद मैं नहीं मानता एशिया में कहीं बहुत जगह पे होगा, परंतु जिस बारीकी से ऐतिहासिक तथ्यों को संजोकर इसकी सत्यता का सत्यापन कर कर यहां पर उसको स्मृति में संजोया गया है, इस सात अर्थ में बहुत एक प्रकार से बहुत बहुत साधुवाद देने योग्य है। इसलिए मैं सभी ट्रस्टियों को मन से फिर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। शिव सृष्टि के निर्माण में तंत्र ज्ञान और इतिहास ये दोनों का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। होलोग्राफी, प्रोजेक्ट मैपिंग, मिनिएचर्स, मोशन सिमुलेशन, 3D और 4D टेक्निक और लाइट एंड साउंड टेक्निक, ये सभी का अद्भुत सम्मिश्रण कर कर इतिहास को जीवित करने का ये प्रयास है। ये प्रयास निश्चित रूप से शिवाजी महाराज के जीवन के संदेश को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाएगा। न केवल महाराष्ट्र, देश भर के यात्रियों के लिए, देश भर के शिव भक्तों के लिए और दुनिया भर के इतिहास विदों के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। मित्रों, आज शिवाजी महाराज की जयंती है। मैं शिवाजी महाराज के लिए बोलना और इतने कम समय में बोलना वो संभव है, मगर शिवाजी महाराज का हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता? इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता, घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चौहान जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैंने कोट अनकोट यशवंतराव चौहान जी का वाक्य कहा है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज का जीवन एक सत्ता लालसा से प्रेरित जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन
100 सालों से अधिक सालों से किए गए अत्याचार के सामने विद्रोह और संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वधर्म के प्रति निष्ठा के साथ, अपनी निष्ठा के साथ स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वभाषा को महिमा मंडित करने का था और शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। स्वराज को स्थापित कर कर उन्होंने पूरे उस कालखंड की दुनिया में एक संदेश भेजा था कि हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की जनता को आप अपमानित नहीं कर सकते और हमें ये दैवत है, एक कौवत है कि इन अत्याचारों का हम सामना करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, परंतु स्वराज प्राप्त कर कर रहेंगे। और शिवाजी महाराज का ये संदेश, शिवाजी महाराज का ये विचार उनके बाद भी सन 57 तक, 1857 तक दिखाई पड़ा। मित्रों, जो शुरुआत शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में स्वराज की छोटी सी लड़ाई से शुरू की, 50 साल की आयु में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास किया, राज्याभिषेक भी हुआ, छत्रपति भी बने, हिंदवी स्वराज की स्थापना भी हुई, परंतु इसका परिणाम आने वाले सालों में क्या है? 1680 के बाद क्या हुआ? 1680 के बाद शिवाजी के विचार की यात्रा रुकी नहीं। 1680 के बाद भी शिवाजी महाराज की यात्रा को आगे बढ़ाते गए। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम, महारानी ताराबाई, छत्रपति साहू पहले, छत्रपति रामराज, ये परंपरा आगे बढ़ी और पेशवाओं ने भी इस परंपरा को 1713 से लेकर 1818 तक पहुंचाया। और ये जो स्वराज का झंडा था, स्वराज का भगवा ध्वज लेकर यहां से निकली हुई स्वराज की यात्रा अटक से कटक तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक पहुंची और समग्र भारत को एक स्वतंत्रता की चेतना देने का काम शिवाजी महाराज के विचार ने किया। मित्रों, बहुत बड़ी कठिन लड़ाई थी और कहीं पर भी इस साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं हुई। मैं उदाहरण दे सकता हूं, गुजरात मुगलों के ताबे में था, गुजरात जीता गया, वहां गायकवाड़ को प्रस्तापित किया गया, साथ में ही राजस्थान था, वहां राजपूताना था, वहां कोई नहीं गया। अटक, कटक, बंगाल, ये सभी उस वक्त के मुगल साम्राज्य के हिस्से थे जिसको शिवाजी महाराज ने शुरू की हुई स्वराज की लड़ाई ने इसको स्वतंत्र करने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आज फिर से एक बार कहता हूं कि उन्होंने चालू की हुई स्वराज की लिए संघर्ष आज भी चालू है। स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, इस पे लिए उनका आग्रह इतना था कि हर चीज पर ये झलकता था। और शिवाजी महाराज की मुद्रा इसीलिए संस्कृत में बनाई गई और शिवाजी महाराज ने पंचांग शुद्धि के लिए भी ढेर सारे काम किए। स्वराज का मतलब क्या है? सिर्फ शासन बदलना नहीं है। स्वराज का मतलब है अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने खुद के धर्म के आधार पर यह शासन चले और उन्होंने पंचांग शुद्धि शिवाजी महाराज ने कराई और करण कौस्तुभ संस्कृत ग्रंथ इसके लिए लिखा गया। संभाजी महाराज को भी उन्होंने संस्कृत सिखाने का प्रयास किया। संभाजी महाराज ने भी बुद्ध भूषण नाम का संस्कृत ग्रंथ भी लिखा और सबसे पहले राज्य व्यवहार का कोश, शासकीय भाषा यहां पर बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो शिव छत्रपति ने किया। 1400 शब्दों का एक कोश जिसके अंदर पहली बार शासन में न्यायाधीश, सिंहासन, दुर्ग, द्वीप, इस शब्दों की शासकीय व्याख्या करने का काम किया गया और पहली बार लंबे समय के बाद हमारी स्वभाषा में शासकीय शब्दकोश अगर किसी ने बनाया तो शिवाजी महाराज ने भी बनाया। मुगलों और पर की आक्रांताओं के शासन में
अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनर्निर्माण किया था। आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था, कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया। और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मित्रों, शिवाजी महाराज ने स्वराज का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट कर दिया था। पहली बार जो भारतीय इतिहास के अभ्यासु लोग होंगे और भारतीय परंपरा में शासन व्यवस्था का जिसने अभ्यास किया होगा, पहली बार बहुत लंबे कालखंड के बाद अष्टप्रधान मंडल की कल्पना को शिवाजी महाराज ने चरितार्थ किया। स्वराज के बाद सुराज की दिशा में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पेशवा, अमात्य, मंत्री अथवा वाकिया, सचिव अथवा चिटनीस, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 विभागों में शासन को उन्होंने बांटा और शासन के सूत्रों को लिपिबद्ध करने का काम बहुत समय के बाद शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि कितनी बारीकी से स्वराज के साथ साथ सुराज की कल्पना की। पंडित राव और न्यायाधीश छोड़कर सारे लोगों को युद्ध में जानना पड़ता था और 3 मंत्रियों वाकिया, पेशवा और सचिव को कलेक्टर बनाकर दूसरी जगह पे भी भेजते थे। और शिवाजी महाराज हमेशा से फ्रंट पर जाकर लड़ने वाले योद्धा रहे, साहसी राजा थे। कई इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, राजा कभी फौज लेकर आगे नहीं गए। 3 युद्ध ऐसे हैं जिसमें शिवाजी महाराज ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, जो तोपों के गोलों को झेलकर आगे बढ़ता है, इसका नेतृत्व शिवाजी महाराज ने किया। अब जलखान के वध की कहानी जो कोई भी समझेगा, सुनेगा और उसका विश्लेषण करेगा, उसको मालूम पड़ेगा 1 कोटी सिंह जैसा कलेजा शिवाजी महाराज के दिल में था। इतना अद्भुत साहस किसी भी राजा में नहीं हो सकता। शाहिस्ता खान की घटना भी, पूरी मुगल फौज पड़ी हो और लाल महल से उसको भगाने की बात हो, बाजी प्रभु देश पांडे वाला वो महान एस्केप, इसको भी हम आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को जब भेजा, उसका अध्ययन करते हैं तो ये तो सफलता मिल गई। न मिलती तो स्वराज के लिए अपना जान का बलिदान ही देना था। शायद ही किसी स्वराज के योद्धा ने इतने फ्रंट फुट पर जाकर स्वराज की लड़ाई लड़ी होगी। और जब आगरा में स्वयं गए, लगता था कि अभी महाराष्ट्र को थोड़ी शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और आगरा गए, जब आगरा के दरबार में औरंगजेब ने उनका अपमान किया, गए थे वो शांति प्रस्थापित करने के लिए, सोच समझ कर गए थे, परंतु जब अपमान करा तब ये व्यक्ति ने सोचा ये मेरा अपमान नहीं हो रहा है, हिंदवी स्वराज का जो हम स्थापना कर रहे हैं इसका अपमान हो रहा है। वो रूट कर वहां से बाहर आए,
जेल में भी गए और औरंगजेब के दुर्दांत शासन की आंख में धूल झोंककर सफलतापूर्वक वो और संभाजी राजे दोनों बाहर निकला। मित्रों, एक जीवन में इतने सारे ऐसे प्रसंग जो शायद कोई दूर से पढ़े तो फिल्मी लगे, सच न लगे, ऐसे प्रसंगों को जीने वाला ये जीवन था। और उन्होंने शिव मुद्रा का अंतिम वाक्य समझने जैसा है कि स्वराज का उद्देश्य क्या है। शिव मुद्रा का अंतिम राज्य वाक्य है, ऐसा मुद्रा भद्राए राजते। इसका मतलब है ये मुद्रा लोक कल्याण के लिए काम में आने वाली मुद्रा है। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण का है, उपभोग का नहीं है। और उन्होंने इस दुनिया के सभी शासकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तावित किया कि उपभोग शून्य स्वामी कैसा हो सकता है। स्वयं तो राजा थे, छत्रपति थे, मगर कभी महलों में नहीं रहे, किलों में रहे। स्वयं हर बारिश के 4 महीने छोड़कर हर बार एक सवारी लेकर निकले और हिंदवी स्वराज को फैलाते गए। और उपभोग शून्य स्वामी, राज्य के धन का अपने लिए कदापि उपयोग न करने वाला स्वामी कैसा होता है, राजा कैसा होता है, उसका उदाहरण शिवाजी महाराज ने हमारे सामने रखा है। अब शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए सिंचाई और कृषि कर डालकर उनके कल्याण की अनेक योजनाएं को लागू कर देश की अर्थनीति, ग्राम आधारित अर्थनीति का भी नींव डालने का काम किया। उनके समय में महाराष्ट्र में पूरी संत परंपरा का सम्मान भी हुआ, संवर्धन भी हुआ, संरक्षण भी हुआ। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा कि उन्होंने मराठा नौसेना के संस्थापक राजा के नाते इतिहास में अपना स्थान दर्ज कराया था। उनको मालूम था उस वक्त अंग्रेज आ चुका था, पश्चिमी तटों की सुरक्षा करे बगैर, उस पश्चिमी तट से होने वाले व्यापार को सुरक्षा करे बगैर इस देश को लंबे समय नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने नौसेना की स्थापना की और 1665 में बसरूर पर हमले का खुद नेतृत्व किया। वो युद्ध पोत पर वहां लड़ने के लिए गए। मित्रों, शिवाजी महाराज के बाद भी इस स्वराज का विचार जो शिवाजी महाराज ने शुरू किया वो चल पड़ा और कई सालों तक देश के अंदर अपनी मूल विचार, मूल संस्कृति, अपना स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए और स्वराज के लिए जीने वाले, लड़ने वाले, मरने वाले लोगों की एक बड़ी फौज की निर्मित हुई। शिवाजी महाराज के जीवन को कभी भी इसका वर्णन कोई नहीं हुआ। कौन इन्होंने झेली हुई यातनाओं को अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति जो स्वभाव से संवेदनशील है, स्वभाव से सत्वशील है, वो जब सूरत लूटने जाता है क्योंकि मुझे राजकोष चाहिए, कितनी वेदना होगी उस व्यक्ति के मन में, इसकी अनुभूति कोई कर नहीं सकता है। एक व्यक्ति जब इसके एक के बाद एक साथी मुगलों के सामने लड़ते लड़ते न्यौछावर हो गए, कितनी वेदना वो व्यक्ति के मन में पड़ी होगी कोई जान नहीं सकता। जब तानाजी नहीं रहे, जब बाजी प्रभु नहीं रहे, क्या बीती होगी उनके दिल पर, क्योंकि वो साथी मानने वाला व्यक्ति था, वो राजा बनने वाला व्यक्ति नहीं था। इनकी मन की वेदना, उनका परिताप, इसका कोई अनुभव नहीं कर सकता, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। और मित्रों, वहां से जो परंपरा चली, महादजी सिंधिया ने 1771 में दिल्ली का कब्जा लिया, वहां तक पहुंची। इसके बाद इससे भी आके मराठा फौज गई और अटक से कटक तक का पूरा साम्राज्य बनाया। आज शिव जयंती के मौके पर यहां पर एक भव्य शिव सृष्टि के निर्माण के पहले चरण का समापन हुआ है। 4 चरण जब समाप्त हो जाएंगे, ये शिव सृष्टि शिवराय की गाथा को बड़े गौरव के साथ समग्र विश्व के सामने रखेगी। और वो वहां से सिर्फ एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में नहीं जाएगा, शिवाजी विचार के, शिवाजी, मैं फिर से कह देता हूं,
शिव छत्रपति का जीवन एक राजा का जीवन नहीं है, ये एक विचार है और ये विचार को मानने वाले अनेक लोगों को ये शिव सृष्टि आगे बढ़ाएगी। कई लोग उसमें जुड़ेंगे और ये यात्रा भारत को परम वैभव पर पहुंचाने की यात्रा बन जाएगी, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है। जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो विश्व में हर एक क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, परम वैभव के स्थान पर होगा। वो भारत की निर्मित करने वाले कई योद्धा यहां से निकलेंगे, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से एक बार बाबा साहब पुरंदरे का ये महान प्रयास को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि उनका ये प्रयास आने वाले कई वर्षों तक स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का विचार कई लोगों में प्रेरित करे, कई लोगों को प्रेरित भी करेगा और कई लोग ये विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का इस पुण्य कार्य में मुझे उपस्थित रहने का मौका देने के लिए धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।